ये उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट का हमारे जो 4 धाम हैं, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके संदर्भ में जो निर्णय पास हुआ है, ये बहुत ही अत्यंत सराहनीय निर्णय है। क्योंकि 4 धामों की मर्यादा अक्षुण्ण रखने का काम जहां राज्य सरकार का है, तो हमारे जो तीर्थ पुरोहित और संत समाज का है। 4 धाम पूरे विश्व में बहुत ही अत्यधिक मान्यता है। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है, इसलिए भी और अधिक श्रद्धा वहाँ पर निर्माण हो जाती है। तो कैबिनेट ने ये फैसला लेकर पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है कि ऐसे धाम के नाम पर मंदिर कहीं भी बना सकते हैं, मंदिर में किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धाम और तीर्थ ये परिवर्तित नहीं हो सकते। इसलिए ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और सख्ती से इस निर्णय का पालन होना चाहिए। क्योंकि जो धाम है, केदार धाम की जो मान्यता है, वो बहुत ही पौराणिक रूप से भी हम देखें, शास्त्रों में उसकी बहुत ही महत्ता है। और जिस प्रकार से देश में विभिन्न प्रकार का ये मुद्दा उठा, वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री की सूझबूझ से वो विषय पटाक्षेप हुआ और समाज को एक नई राह उन्होंने दिखाई। ये उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। एक फैसला और लिया है, शानदार फैसला है ये भी उत्तराखंड धामी जी का, जो अब सरकारी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर योग, आयुर्वेद, संस्कृत शिक्षा, संस्कृति और जो हिंदू ज्ञान दर्शन है, जो फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और भारत ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और देवभूमि, क्योंकि ये देवों की भूमि है, यहाँ से ज्ञान की एक धारा पूरे विश्व में बहनी चाहिए। उसके लिए हिंदू अध्ययन केंद्र और विश्वविद्यालय के स्तर पर हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, उसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में ज्ञान की जो धारा प्रवाहित हो, उसके लिए बड़े बड़े अध्ययन केंद्र, जिससे पूरे विश्व के लोग, माने भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व से लोग आकर यहाँ ज्ञान अर्जन करें, इस सभ्यता संस्कृति को सीखे और उसका प्रचार पूरे विश्व में करे। इसके लिए उत्तराखंड में बड़े बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता है। इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं, संत समाज कैसे देखता है? संत समाज तो पहले से ही इन सब विषयों को लेकर अपनी राय रखता रहा है। ये आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ऐसे निर्णय कभी भी सरकारों ने नहीं किए हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के नाम पर यहाँ पर सेकुलरिज्म इस देश में हावी था। पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक नई दिशा में चल रहा है और निश्चित रूप से उत्तराखंड भी उस में अव्वल आता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जल्दी ही भारत के बड़े विश्वविद्यालयों में यहाँ के विश्वविद्यालय सम्मिलित होंगे और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़कर एक बड़ा मुकाम उत्तराखंड हासिल करेगा। निश्चित रूप से इस दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। दूसरा विषय, जो हमारी मंत्रालय भी है, भारत का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय को हम जैसे साधु संतों को एक पूरे विश्व में एक दल बनाकर उनको भेजने की आवश्यकता है कि वास्तव में भारत में क्या हो रहा है, भारत के लोग सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए क्या काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से भी कहूँगा कि वो ऐसे एक संतों का, ऐसे समाज सेवियों का, ऐसे संस्कृति प्रेमियों का एक बड़ा संगम यहाँ पर करे और उन्हें देश की सभ्यता संस्कृति के प्रचार के लिए पूरे देश में ही नहीं, विश्व में भेजने का काम करे, जिससे हमारे उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में गुंजायमान हो।